नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आओ इसी के साथ आज जी के 16 मंडल शुरू करते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी में क्या चल रहा था, महासागर और सागर। दोस्तों मैं कल की वीडियो में आपको एक प्रश्न बताया था, क्या है नियाग्रा जलप्रपात। ये बताया था मैं आपको, नियाग्रा जलप्रपात जो कल की वीडियो बताया था दोस्तों, ये रिपीट कर रहा मैं। एरी झील के जल को मैं आपको बताया था, उसका आंसर सुपीरियर झील, जो कि आंसर गलत है। अब दोस्तों इसका आंसर हो गया ओटोरियर झील। ये ओटोरियर झील है दोस्तों, सुपीरियर झील नहीं है। तो दोस्तों ये कल की जो वीडियो बताया था, जिसने देखी हो, सुपीरियर झील नहीं है, उसका आंसर है ओटोरियर, ऑप्शन ए, ओटोरियर झील। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती से सुपीरियर झील बता दिया था। आओ अब देखते हैं आज की वीडियो का। आज की वीडियो में जो तो मैं आपको कल बताया था चीन था। ठीक है दोस्तों, आओ वही सीरीज चलते हैं। हमारी प्रश्न नंबर 21 पर पहुंच चुके हैं हम दोस्तों। इस सीरीज में क्या है, न्यू इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ऑन टोरियो झील और एरी झील के बीच है। कौन सी, एरी झील और टोरियो झील के बीच है। नियाग्रा जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, रिन जलप्रपात, एक वाजू जलप्रपात। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नियाग्रा जलप्रपात, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जाम्बेजी, नाइजर, नील, कांगो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जाम्बेजी। कौन सी नदी पर, जाम्बेजी। दोस्तों ये प्रश्न चल रहे हैं आपके, जो लास्ट ईयर रेलवे पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जाम्बेजी, ऑप्शन ए। आओ अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23। मात्रा के संदर्भ में दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। क्या कहा इसने, मात्रा के संबंध में दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील तो वैसे दोस्तों सुपीरियर झील है, लेकिन मात्रा के संदर्भ में, मात्रा के संबंध में होगी बेकार झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या दोस्तों, बेकार झील, मात्रा बेकार झील हो जाएगी मात्रा के संदर्भ में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है दोस्तों, आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर दक्षिण अमेरिका में, प्रश्न नंबर 24 दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है। झील पूपो, झील टीटीकाका, झील पूपो, झील टीटीकाका, झील वालेसिया, झील जनिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, झील टीटीकाका। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, झील टीटीकाका। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील में से एक है। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील। दोस्तों ये प्रश्न रेलवे में 2018 में पूछा गया था। ये प्रश्न रेलवे में 2018 में पूछा गया था, तो उस टाइम मरत सागर था। लेकिन दोस्तों उस टाइम मरत सागर था, क्या था, खारे पानी की सबसे बड़ी झील थी। आज है, आज के टाइम अगर बात करें गेटेल, इथोपिया देश की दोस्तों गेटेल है। मध्य सागर की लवणता 337% है दोस्तों। अब इसकी लवणता 379 के परसेंट होगी, लगभग इतनी है दोस्तों, यानी कि इससे अधिक है। अब इसकी भी हो जाएगी क्या दोस्तों, ये खारे पानी की झील हो जाएगी। अब अगर मैं वर्तमान की बात करूं, अगर वर्तमान एग्जाम में आएगा तो ये तो 2018 की बात है, ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग है, तो उस टाइम थी मरत सागर, लेकिन अब गेटेल है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 25वें का, वैसे मरत सागर, लेकिन वर्तमान की बात करें तो गेटेल है विश्व की सबसे 300, इसका दोस्तों लवणता इसकी फिलहाल 433% आ गया।
दोस्तों 389 नहीं, 433%, इसकी 337 थी, 433% गेटेल की लवणता है। तो सबसे खारे पानी की अगर मैं बात करूं, सबसे खारे पानी की झील है फिर गेटेल, इथियोपिया देश की है दोस्तों। ठीक है, आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ताजे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? ताजे पानी की झील बताओ दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की, विक्टोरिया झील, सुपीरियन झील, ओटोरियो झील, एरी झील। दोस्तों विश्व की सबसे खाड़ी ताजे पानी की झील, सबसे अच्छी झील क्या है? ऑप्शन बी, सुपीरियर झील। क्या दोस्तों? सुपीरियर झील। ताजे पानी की झील क्या होगी दोस्तों? सुपीरियर झील होगी, ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। नदी जब बहते हुए अपने मार्ग से नीचे की ओर जाती है और समुद्र में मिलती है तो वहां पर कहीं छोटे छोटे चरणों में विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? टिकट, सहायक नदी, वितरिकाओं, महाखंडों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वितरिकाओं। वितरिकाओं का मतलब वितरण होता है, यानी कि अलग अलग वितरण बढ़ जाती है, तो वितरण होगा वितरिकाओं, उन्हें बोलते हैं वितरिकाओं। और ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर क्या चलेगा। अब है तुम्हारा, देखो दोस्तों, झील जलप्रपात खत्म हो चुके, अब चलेगा पर्वत पठार, नया टॉपिक है पर्वत पठार। अब मैं वे लेकर आया हूं जो पर्वत पठार से लास्ट ईयर में एग्जाम में, रेलवे में या एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1, पर्वत और पठार का। निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? किसकी? एशिया और यूरोप के बीच की सीमा है दोस्तों यूराल पर्वत, एटलस पर्वत, अल्पस पर्वत, रेंज पर्वत। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। कौन सा? यूराल पर्वत। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, यूराल पर्वत। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा इसने? प्रश्न नंबर 2 में एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित? एटलस एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। एटलस तो दोस्तों हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर क्या? प्रश्न नंबर 3। यूराल पर्वतमाला किसको अलग करती है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को, अफ्रीका भारत को, एशिया यूरोप को। अभी क्या बताऊं आपको? अभी तो बताऊं आपको इसका आंसर। देखो यहां इसका आंसर अभी बताऊं आपको क्या है। निम्नलिखित पर्वतमाला एशिया और यूरोप के बीच क्या है? यूराल। तो अब देखो यहाँ पूछ रहे एशिया पर्वत के बीच क्या है? यूराल। लेकिन यहाँ क्या है? यूराल पर्वतमाला, तो एशिया यूरोप ही होगा दोस्तों, एशिया यूरोप ही होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तो मैं आपको प्रश्न नंबर 1 में बता चुका। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, इसी का ही। प्रश्न नंबर 4 में इसने क्या कहा? तिब्बत पठार का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ज्वालामुखी पठार, अपदनीय पठार, अंत पार्वती पठार, डायमंड पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंत। ये होगा दोस्तों अंत पर्वती होगा, पार्वती नहीं दोस्तों, पर्वतीय पठार। ये थोड़ी कंप्यूटर महोदय की टाइपिंग गलत हो गई है ना दोस्तों। इसका हो जाएगा अंत पर्वतीय पठार, तिब्बत पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? गैर एशियाई पर्वत चोटी है एल्बस पर्वत, एशिया में है। मेकिंग नाले पर्वत बिल्कुल एशिया में है।
ओकांगा गोवा, आको गोवा या ओकांगा गोवा कहाँ है दोस्तों? ये एशिया में नहीं है। कहाँ है? यह है दक्षिण अमेरिका में। और कालीमंजो, किलिमंजारो पर्वत, ये भी एशिया में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा? बड़े भाग के टूट टूट के ऊर्ध्वाधर रूप से विभाजित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है, कहाँ? ऊर्ध्वाधर रूप से साबित होने पर जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बलोक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, सरेनी पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बलोक पर्वत। क्या बोलते हैं उसे दोस्तों? उसे बोलते हैं बलोक पर्वत दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके पर्वत और पठार। कल से आपके विश्व के प्रमुख मरुस्थल चलेंगे। जो मरुस्थल के वे टॉपिक, वे प्रश्न होंगे जो पेपर में आ चुके हैं या आने की संभावना है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो पर्वत और पठार तक ही था। अब कल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी वीडियो लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।